स्वागत करते हैं अपना इस चैनल वेबसाइट लेआउट पे। और अभी वर्तमान में एडोबी फोटोशॉप का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग टूलबार कंप्लीट कर चुके हैं और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग फाइल मेन्यू के अंदर क्लोज तक देखे थे। और क्लोज के बाद आज का जो नेक्स्ट है अगला पार्ट जो है वो है सेव, और ये दूसरा भाग है इस वीडियो का। मेन्यू फाइल का ये दूसरा भाग है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग फाइल मेन्यू के अंदर क्लोज तक देखे थे, क्लोज ऑप्शन तक। यदि इनमें आपको किसी भी तरह से कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क करें, बताएं कमेंट में, हम उसका देखने के बाद जवाब अवश्य देंगे। इसके बाद आज का जो ऑप्शन है वो है हमारा सेव ऑप्शन से। और ये वीडियो जो है मेन्यू का पार्ट बाय पार्ट चल रहा है। इसमें कुछ पार्ट देखते हैं जहाँ तक चलता है, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो नेक्स्ट पार्ट में फिर और जितना बचेगा वो नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, देखेंगे। वर्तमान में भी सेव ऑप्शन से यूज करते हैं। इसी में नेक्स्ट है आपका सेव यूज तब किया जाता है जब कोई भी आप एडिटिंग करते हैं फोटोशॉप में, तो उस फाइल को सेव करने के लिए सेव ऑप्शन का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम इसमें एक ऐसा डिजाइन बनाए, अब इस डिजाइन को हमको सेव करना है, तो हम लोग सेव ऑप्शन की सहायता से इस फाइल को कहीं भी एक स्थान देकर उस जगह पे रख सकते हैं ताकि फोटोशॉप बंद भी कर दे तो उस फाइल को हम देख सके, यूज कर सके। सेव ऑप्शन का ये शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ यदि एस प्रेस करते हैं तब भी आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइल खुलता है और फाइल और फोल्डर में हमेशा अंतर होता है। फोल्डर में आप किसी भी फाइल को रख सकते हैं, परंतु फाइल के अंदर एक डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। वो डाटा जो इंसर्ट आप जो डाटा डालिएगा उसमें वो हमारा फाइल होता है, और जो फोल्डर होता है वो फोल्डर में आप उस फाइल को रख सकते हैं। मतलब ये जो है ये हमारा फोल्डर है और इसके अंदर जो डाटा होगा वो हमारा फाइल होगा। तो ये हमारा पिक्चर में है। और इसका यदि हमको एक्सटेंशन जो लिखा हुआ है यहाँ पे .pst, यदि pst सेव करते हैं हम, जैसे मान लीजिए pst हम सेव किए और यहाँ पे यही नाम रहने देते हैं या 11 कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। हम इसका अभी एक्सटेंशन .psd रखे हुए हैं, इसको यहाँ से हम सेव करते हैं फिलहाल, और अब इसको हम हटा देते हैं। परंतु हमको वही जो स्टाइल हम लोग किए थे हमको उसी पे और अभी काम करना है, या फिर उसी में कुछ सुधार करना है, या फिर हमको उसी को पीडीएफ में सेव करना है। तो आप इसके लिए ब्लैंक जगह पे माउस का डबल क्लिक कर सकते हैं लेफ्ट बटन को, या फिर आप फाइल में आए। फाइल में आने के बाद ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फाइल फोल्डर है जहाँ पे भी वो एसएसडी ड्राइव जो है वहाँ लेकर आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो एक्सटेंशन है यहाँ पे फाइल ऑफ टाइप, इसको हमको चेंज करना होगा, क्योंकि हमको जो भी पार्ट यहाँ से खोलना है, जो भी सपोर्ट करवाना है, तो वो एक्सटेंशन आपका यहाँ पे सेलेक्ट होना जरूरी है। तो हमको pst में सेव किए थे, हमको pst का फाइल खोलना है, उस पर एडिट करना है। तो देख सकते हैं pst जो हम लोग सेव किए थे 11 के नाम से यहाँ पे आ गया। और इसको ओपन करते ही फिर से हम इसमें कुछ भी एडिट सुधार कर सकते हैं, जैसे ही हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें, फिर ये एक्सटेंशन के कारण होता है। तो सेव की सहायता से आप अपने फाइल को फोटो में, पीडीएफ में, जिस भी ऑप्शन में आपको सेव करना है एक्सटेंशन के अनुसार आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। अब हमको इसी फाइल को फिर से हमको एक इमेज के रूप में सेव करना है। तो इमेज के लिए यदि आप अभी सेव करने जाएं फाइल में, तो ये सेव का अब लोकेशन नहीं पूछेगा या फिर फॉर्मेट नहीं पूछेगा, क्योंकि ये एक बार सेव हो चुका है। और कंट्रोल लेस से जब भी इसमें कोई भी एडिट आप करेंगे तो एडिट के अनुसार केवल आपको कंट्रोल के साथ एस दबाना है, तो आपका फाइल जो है वो सेव होता चला जाएगा। तो इससे आप बार बार फाइल पे आकर आप सेव करने से या फिर आपका जो डाटा है वो सुरक्षित रहेगा। अब यदि हमको एक्सटेंशन चेंज करना है तब हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। और सेव एज का यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तब भी ये सेव एज काम करेगा। सेव एज की सहायता से होगा ये कि जैसे मान लीजिए जो आपका फाइल है, यदि उसका आपको डुप्लीकेट बनाना है, किसी दूसरे एक्सटेंशन में सेव करना है, या फिर आपको एक फाइल को सुरक्षित रखकर दूसरे फाइल को आपको सेव करना है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। या फिर उसी फाइल में नाम बदलकर आपका एक्सटेंशन चेंज करके, जैसे अभी मान लीजिए pst में है तो हमको jpg, png, इस तरह का जो फोटो का एक्सटेंशन है या फिर जो भी आपको अलग एक्सटेंशन में सेव करना है, तो आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं सेव एज का। यदि अब हम सेव करें तो हमारा जो jpg में ये इमेज सेव हो रहा है। अब यहाँ से पूछा क्वालिटी, तो यहाँ पे आप एक तो यहाँ से भी हाई और लो कर सकते हैं, स्मॉल फाइल या लार्ज फाइल जो लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप क्वालिटी को हाई, मीडियम, लो रख सकते हैं। या फिर इस ऑप्शन की सहायता से भी आप
यूज कर सकते हैं, हाई लो जो भी रखना है। और यहाँ पे साइज के अनुसार जो भी आप यहाँ पे क्वालिटी रखिएगा उसी अनुसार यहाँ पे आपका साइज भी चेंज होता है, केबी में हो या एमबी में हो, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं इसी साइज के अनुसार। यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन है, बेसलाइन, स्टैंडर्ड, मतलब वही हाई लो जो भी आपको रखना है आप अपने अनुसार यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके बाद आपको केवल ओके प्रेस करना है, और ओके प्रेस करते ही आपको जो आप एक्सटेंशन दिए हैं उस अनुसार यहाँ पे वो फाइल जो है, आप जो डाटा बना है वो सेव हो जाएगा यहाँ से। तो सेव एज की सहायता से आप फाइल को डुप्लीकेट या फिर अलग पार्ट्स देकर अलग फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। इसी में है अगला सेव फॉर वेब। इसका शॉर्टकट है अल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ कंट्रोल और एस, इन सबको एक साथ प्रेस करेंगे तब भी ये ऑप्शन जो है वो काम करेगा। सेव फॉर वेब से जैसे मान लीजिए अगर वेबसाइट के लिए आपको एक इमेज चाहिए तब आप इस ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। इसका काफी सारा यहाँ पे एक्सटेंशन दिया हुआ है, तो आप एक्सटेंशन भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से काफी सारा सेटिंग है कुछ कुछ, जैसे मान लीजिए अगर कलर वगैरह करना है तो यहाँ से कलर भी रख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट या फिर जैसा भी, काफ़ी सारा दिया हुआ है सेटिंग है। ट्रांसपेरेंट रखना है नहीं रखना है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेव पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है, सेटिंग है कुछ, यहाँ से आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सेव एज टाइप यहाँ पे देना है। यदि आपको HTML मतलब वेबसाइट के लिए, वेब पेज के लिए एक्सटेंशन है .html, किसी भी पार्ट को, जैसे अगर वेबसाइट वगैरह जब बनता है तो जब भी कोई पेज वगैरह बनाना रहता है HTML फाइल में, तब इसका एक्सटेंशन है HTML, और ये .html की सहायता से ही किसी भी फाइल को आप ब्राउज़र में डायरेक्ट रन करवा सकते हैं। HTML और इमेज दोनों में यदि सेव करना है तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर केवल आपको इमेज रखना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने अनुसार यहाँ पे सेव कर सकते हैं। HTML और इमेज दोनों में यहाँ पे सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेव करते ही हमारा जो फाइल है वो सेव हो चुका है। चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में और देखते हैं। यहाँ पे पिक्चर में था एक इमेज नाम से यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है जो हम लोग सेव किए थे 11 के नाम से, एक इमेज के नाम से, और दूसरा हमारा ये .html के नाम से यहाँ पे सेव हुआ है 11 के नाम से। जैसे इसको हम ओपन करते हैं तो जो फाइल है जो हम लोग बनाए थे वो HTML क्रोम ब्राउजर में देख सकते हैं इस तरह से ओपन हुआ है, तो ये HTML फाइल में और एक इमेज फाइल में इस तरह से सेव हो गया। तो यही काम है किसी भी वेबसाइट पर्पज से, अगर यदि इमेज बनाना है तो आप इस ऑप्शन की मदद से बना सकते हैं। नेक्स्ट है इससे में आपका रिवर्ट, और इसकी सहायता से आप जो भी इमेज में कुछ एडिटिंग किए हैं वो आपका पैक हो जाता है, परंतु ये डिसेबल है। ये होगा कैसे, जैसे मान लीजिए हम इसके लिए हम यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करवाते हैं, मान लीजिए ये एक इमेज इंसर्ट करवाए और इसमें हम एक ब्रश की सहायता से, पेंसिल की सहायता से कुछ इस तरह से हम कर दिए फोटो को, और अब इसको हमको पहले की तरह ही फोटो करना है। तो फाइल मैनेजर पे आएंगे और रिवर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो पहले का जैसा फोटो था हमारा उस तरह से इस तरह इमेज आ जाएगा, फिर से वो वापस उसी स्टाइल में जो पहले से इमेज जैसा था। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।